कहानी का नाम जब शक्ति ने दोस्ती सीखी। घना जंगल, ऊंचे पहाड़ और बादलों से ढका आसमान। दूर कहीं समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही थी। इसी जंगल के बीच एक रहस्यमय द्वीप था, जहां इंसानी दुनिया कम और दैत्याकार कहानियां ज्यादा जन्म लेती थी। उसी दिन समुद्र के रास्ते एक विशाल जहाज उस द्वीप के पास पहुंचा। जहाज में वैज्ञानिकों की एक टीम थी, जो एक अजीब ऊर्जा स्रोत की खोज कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि उसी द्वीप पर पहले से ही जंगल का राजा किंग कॉन्ग रहता है। किंग कॉन्ग पेड़ों के बीच शांति से बैठा था। उसकी आंखों में ताकत थी, लेकिन दिल में अकेलापन। वह जंगल की रक्षा करता था, पर कोई उसे समझ नहीं पाता था। उधर उसी समय दूर शहर में एक हादसा हुआ। एक प्रयोगशाला में विस्फोट के कारण जबरदस्त ऊर्जा निकली और उसी ऊर्जा के साथ वहां पहुंचा हल्क को लगा कि यह ऊर्जा किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वह उसे रोकने के लिए उस द्वीप की ओर बढ़ गया। जब हल्क पहली बार द्वीप पर पहुंचा, तो जमीन कांप उठी, पेड़ हिलने लगे। किंग कॉन्ग ने यह महसूस किया और तुरंत ऊंची चट्टान पर चढ़कर दहाड़ा। यह मेरा जंगल है, हल्क ने भी गर्जना की। मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया। लेकिन दो दैत्यों की भाषा में शब्द कम और गर्जना ज्यादा होती है। दोनों आमने सामने आ गए। किंग कॉन्ग ने जमीन पर मुक्का मारा, धूल का गुबार उड़ गया। हल्क ने पेड़ उठाकर जमीन में गाड़ दिया। जंगल में पहली बार इतनी जोरदार टक्कर होने वाली थी। किंग कॉन्ग ने हल्क पर छलांग लगाई। हल्क पीछे हटा, फिर दोनों जमीन पर लुढ़कते हुए टकराए। पेड़ टूटने लगे, चट्टानें खिसकने लगी, पर तभी एक अजीब सी रोशनी जंगल के बीच से उठी। वैज्ञानिकों का जहाज उस ऊर्जा स्रोत के बहुत पास पहुंच चुका था, जिससे पूरा द्वीप खतरे में आ गया। हल्क ने सबसे पहले यह महसूस किया। उसने किंग कॉन्ग की ओर देखा और पहली बार शांत आवाज में बोला, अगर यह ऊर्जा फटी तो तुम्हारा जंगल खत्म हो जाएगा। किंग कॉन्ग ने भी उस रोशनी को देखा। उसकी आंखों में डर था, अपने जंगल के लिए, अपने घर के लिए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दुश्मनी की जगह अब समझदारी थी। हल्क बोला, अकेले नहीं, हमें साथ लड़ना होगा। किंग कॉन्ग ने धीरे से सिर हिलाया। अब दोनों एक टीम थे। हल्क ने चट्टान उठाकर उस मशीन की ओर फेंकी, जो ऊर्जा को नियंत्रित कर रही थी। किंग कॉन्ग ने पेड़ों को उखाड़कर रास्ता साफ किया। वैज्ञानिक डर गए। उन्होंने मशीन बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह नियंत्रण से बाहर थी। ऊर्जा बढ़ती जा रही थी। हल्क ने अपनी पूरी ताकत लगाई और मशीन को जमीन में दबा दिया। किंग कॉन्ग ने ऊपर से भारी चट्टान गिरा दी। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर शांति। रोशनी गायब हो गई। जंगल बच गया। धूल के बीच दोनों दैत्य खड़े थे, थके हुए लेकिन विजयी। किंग कॉन्ग ने हल्क की तरफ देखा और हल्की सी आवाज में दहाड़ा, जो अब लड़ाई नहीं, दोस्ती का संकेत थी। हल्क मुस्कुराया और बोला, तुम सच्चे राजा हो, सिर्फ ताकत से नहीं, दिल से। किंग कॉन्ग ने अपनी छाती पर हाथ मारा और आसमान की ओर देखा।